जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम और तमाम प्रकार के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ उन्हीं से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा पहला प्रश्न है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दोस्तों, यह प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और यह क्वेश्चन 2013, 14, 15, 17, 2013, 14, 15, 17 कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से। आधी होती तो आर बटे 2 कर देंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जहां F बराबर फोकस दूरी, F बराबर फोकस दूरी तथा R बराबर वक्रता त्रिज्या। जहां F बराबर फोकस दूरी, R बराबर वक्रता त्रिज्या होता है। प्रश्न क्या था, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। कई बार बोर्ड एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट कराते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्मॉल f बराबर r बटे 2। यह फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे इससे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों 14, 16, 17, 2014, 16, 17, 18, 20 लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन लगातार हर वर्ष में पूछा जाता है। तो कभी ये पूछ लिया जाता है फार्मूला, कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से, यानी कि आर की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ की वैल्यू पूछा है हमसे। तो हमें पता है क्या, एफ बराबर होता है आर बटे 2, आर बटे 2 होता है। इसमें रखेंगे एफ बराबर आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 बटे 2, काटेंगे एफ बराबर कितना निकल के आया 2 दहम 20 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों ये था हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोनों कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र होता है F बराबर R बटे 2, जहां F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या। प्रश्न क्या पूछा गया था, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि F बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं बराबर R बटे 2 होता है, R की वैल्यू 20 है, 2 से भाग कर दिए, आ गया F बराबर 10 सेंटीमीटर। दोस्तों फोकस दूरी हमारी आ गई, यानी कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों यहां पे क्या चेंज किया है, इसने उत्तल दर्पण दे दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में घुमा देगा, आपको कहीं उत्तल दर्पण दे देगा, कभी अवतल दर्पण दे देगा और कहीं पे गोलीय दर्पण दे देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर गोलीय दर्पण लिख के देता है तो आप प्लस करके ही सॉल्व करेंगे, और यदि यहाँ पे अवतल दर्पण देता है तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यह प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन दोस्तों 2011, 12, 13, 14, 16, 18, 20 और अन्य कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, F से, F बराबर 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या को कहाँ से डिनोट करते हैं, R से, R बराबर क्वेश्चन मार्क। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था क्या, F बराबर R बटे 2, F बराबर R बटे 2 होता है। यहाँ पे फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो F के स्थान पे 10 रखेंगे, बराबर R की वैल्यू निकालना है तो R को एज इट इज रखेंगे बटे 2, इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, R बराबर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। दोस्तों जो उत्तल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितना निकल के आया 20 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार यदि यह क्वेश्चन होता, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर यह अवतल दर्पण होगा तो अवतल के लिए क्या करेंगे, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर।
और r बराबर क्वेश्चन मार्क। अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे -10 बराबर r/2। तो r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 दूनी 20 माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो जो अवतल दर्पण के लिए इसकी वक्रता त्रिज्या होगी f बराबर वो r बराबर -20 सेंटीमीटर होगी और उत्तल दर्पण के लिए यही वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे और बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में ही कंफ्यूज करेगा। आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आप यह क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी 2012, 13, 14, 17 और 18 और अन्य कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन को देखते हैं हम। किसी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को किस में मेजर किया जाता है, डायोप्टर में। तो लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर कितना दिया हुआ है, -2.0 डायोप्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दशमलव के बाद किसी अंक के बाद दशमलव और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पे केवल आपको बहकाने के लिए यह दशमलव लगाया गया है -2.0 डायोप्टर। अब यहाँ क्या कह रहा है, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। तथा लेंस किस प्रकार का है, हमें यह भी बताना है कि यह लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस की फोकस दूरी बराबर होती है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 100/p। इसका ये फार्मूला होता है। यह फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्मॉल f बराबर ऊपर 100 रखेंगे और नीचे क्या है, p की वैल्यू। p की वैल्यू कितना, -2 डायोप्टर। -2.0, इस दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम इसको लिखें या ना लिखें, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 2 से 50, -50 आएगा। तो f बराबर कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर। दोस्तों अब ये फोकस दूरी हमारे कितना आ गई, f बराबर -50 सेंटीमीटर। अब ये बताइए फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, किसकी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी अभी हमने जस्ट पढ़ा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ठीक उसी प्रकार पूछा है कि लेंस किस प्रकार का, तो यहाँ पे कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस। f की वैल्यू -50 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है, किस प्रकार का लेंस है, अवतल लेंस। तो दोस्तों ये था एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि 2012, 13, 14, 16, 18, 20
अन्य कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न क्या है हमारा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम बता रहे हैं क्रांतिक कोण कितना दिया हुआ है, 45 अंश। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों द्रव का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c। ध्यान दीजिएगा, द्रव का अपवर्तनांक होता है 1/sin c। अब sin c क्या है, sin c क्या है, क्रांतिक। यहां पे c की वैल्यू क्या है हमारा, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण c को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का मान कितना दिया हुआ है, 45 अंश। तो हम इस फार्मूले में रखेंगे अपवर्तनांक बराबर 1/sin c की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो sin 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। तो √2 को ऊपर में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, √2। तो द्रव का अपवर्तनांक कितना आ गया, द्रव का अपवर्तनांक बराबर √2 आंसर। जो द्रव का अपवर्तनांक होगा कितना होगा, √2। दिया था वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण यानी कि C की वैल्यू दिया है 45 डिग्री। C का वैल्यू दिया है 45 अंश। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c। sin c sin रखा है और c की वैल्यू रखेंगे 45। sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। सारणी से याद करना होगा इसको आपको। √2 को ऊपर ले जाएंगे तो √2 आ गया। द्रव का अपवर्तनांक कितना निकल के आ गया, √2। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों 2011, 13, 15, 16, 17, 21 तथा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बैगनी रंग के लिए। उत्तर क्या हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। किस रंग के लिए, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम तथा लाल रंग के लिए प्रकाश कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है जो कि आगे वर्ण विक्षेपण में हम पढ़ेंगे। क्या कि किस रंग का प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और किस रंग का प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। और वहां पे यह क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलित होती है
तो बैगनी रंग की प्रकाश की किरण सबसे अधिक विचलित होती है और लाल रंग की प्रकाश की किरण सबसे कम विचलित होती है। तो वहां के लिए हम लोग वहां समझेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और लाल रंग के लिए प्रकाश कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन।